अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ ऐसे ज़बरदस्त से हैक्स शेयर करने वाली हूँ जो कि हर ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। अगर आप घर गृहस्थी संभालते हैं तो डेफ़िनेटली ये हैक आपको बहुत काम आएंगे। और छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने पैसे तो बचा सकते हैं, लेकिन हम अपने घर को भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपके साथ चंद ऐसे टिप्स शेयर करूँगी। सबसे पहले है टिप नंबर 1। मोस्टली जब हमारे घर में गेस्ट वगैरह अचानक आ जाते हैं तो गोश्त, क्योंकि ऐसी चीज़ है जो कि हमने फ्रीज़ किया होता है, और उसको निकालना फिर उसको डीफ्रोस्ट करना ना एक चैलेंज होता है। लेकिन अब मैं इस चीज़ का हल लेके आ गई हूँ। आपने नमक ले लेना है, 1 चम्मच मैंने लिया था नमक, और उसको मैंने लगा दिया था गोश्त के ऊपर। 10 मिनट आपने इसको रेस्ट देना है। अच्छी तरह से नमक मल लीजिएगा। 10 मिनट के बाद आप देखिएगा गोश्त बहुत अच्छे से डीफ्रोस्ट हो चुका होगा, इसकी बर्फ़ पिघल गई होगी। और अब आपको जितना टाइम लगता था गोश्त को पिघलाने में, उतनी देर में अब आप कोई भी रेसिपी वगैरह बना के आप मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। तो है ना कमाल की टिप, तो आप लोगों ने ज़रूर इस टिप से फ़ायदा उठाना है। अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 2 की, जो कि न्यूज़पेपर से रिलेटेड है। ये हमारे किचन में हम बहुत सी चीज़ों में हमारी हेल्प कर सकता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि बहुत लो कॉस्ट चीज़ें हमें मिल जाती है, और इससे हम अपने किचन के बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं और अपने चीज़ों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे केले मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और देखिए, जब भी हमारे घर में आते हैं ना, तो एक दिन के बाद ही इनकी जो हालत है ना वो इस तरह की होने लग जाती है कि सड़ने लग जाते हैं, ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर बच्चे भी नहीं खाते और हमें फेंकने पड़ते हैं। तो इसके लिए आपने अखबार ले लेनी है और उसको आपने इस तरह से कट कर लेना है लंबाई में या इसके साइज़ में। ये नहीं आपने करना कि इकट्ठे जो बंच होते हैं बनाना के, आपने उनको ही अखबार में लपेट देना है। आपने ऊपर वाला जो इसका हिस्सा होता है उसको पहले काट लेना है, और उसके बाद आपने सिंगल बनाना इस तरह से लपेटना है। और आप इसको किसी भी टोकरी वगैरह में डाल के आप फ्रिज में रख देंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह से आप इनको लंबे अरसे के लिए महफूज कर सकते हैं, इनका कलर भी चेंज नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टिप की, जो कि प्याज और आलू से रिलेटेड है। मोस्टली क्या होता है कि इस तरह की जो टोकरियाँ होती हैं जिसमें हम प्याज और आलू स्टोर करते हैं ना, एक तो जब हम इसमें प्याज रखते हैं तो उसके छिलके बार बार नीचे गिरते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मैस किचन में ना लग रहा होता है, जितना मर्ज़ी हम सफाई वगैरह कर लें। तो सबसे पहले तो आपने नीचे अखबार बिछाना है और उसके ऊपर ना आपने आलू और प्याज को डाल देना है। बाद में आपने अखबार की इस तरह से टुकड़े लेके इसको काट लेना है, और काटने के बाद आपने इसके अंदर डाल देना है। अखबार के टुकड़े डालने से क्या होगा कि जितनी भी इनमें नमी आएगी ना वो सारे टुकड़े जज़्ब कर लेंगे और ये नरम हो जाएंगे। अब आपने देख लेना है जितनी ज़्यादा नमी होगी उतनी जल्दी ही ये टुकड़े ना गीले हो जाएंगे। तो आपने इनको निकाल के फेंक देना है। बाद में आपने दोबारा इसमें टुकड़े ऐड कर देने हैं इसी तरह से। तो आप काफ़ी टाइम के लिए प्याज को और आलू को महफूज कर सकते हैं, इससे बिल्कुल भी नरम नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं टमाटरों की। टमाटर जब भी हम लेके आते हैं, इसको हम फ्रिज में भी रखते हैं अगर नीचे वाले खाने में, तो क्या होता है कि इस पे वाइट वाइट सा फंगस लगना स्टार्ट हो जाता है, बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचाने के लिए, टमाटरों को फ्रेश रखने के लिए, आपने इनको फ़ौरन ही फ्रीज़ कर देना है। फ्रीज़ करने का आसान तरीका मैं अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो आपने इस तरह से ना 4 कट्स लगा लेने हैं। पहले आपने वॉश कर लेना है टमाटरों को, उसके बाद आपने कट्स लगाने हैं। और कट्स लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जब हम इन्हें डीफ्रोस्ट करेंगे इनका छिलका ईजी से रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद आप रफली चॉप्ड करके भी अगर आप इसको खाने में डालेंगे तो इसके छिलके वगैरह नहीं होंगे और बिल्कुल ये अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे खाने में। और उसके बाद आपने कोई भी पॉलीथीन बैग ले लेना है। पॉलीथीन बैग में आपने इसको डाल के इस तरह से नॉट लगा लें और इसको आप फ्रीज़र में रखते हैं फ्रीज़ होने के लिए। तो ये टिप भी बहुत हेल्पफुल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टिप की, जो कि पालक, साग, मेथी वगैरह से रिलेटेड है। ये बहुत ही ज़बरदस्त हैक है। मोस्टली अब सर्दियाँ आ रही हैं तो घर में साग वगैरह भी आएगा, पालक वगैरह भी आएगी, और हम ख़वातीन को 10-10 किलो भी साग बनाना पड़ेगा। तो सम टाइम ऐसे होता है कि हाथ बहुत ज़्यादा ना दुखने लग जाते हैं, और क्योंकि ये काम हमने ही करना होता है और कोई हेल्प भी नहीं होती है हमारे साथ, तो उसके लिए ये हैक ना बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आपने इस तरह से ना बंच बनाने हैं, और बंच बनाने के बाद आपने पहले पालक को साफ़ कर लेना है। इसमें जितने भी नरम पत्ते हैं जो गले हुए हैं वो आपने सेपरेट कर लेने हैं, येलो पत्ते, और आपने इसका बंच बना लेना है। आप चाहें तो बड़े साइज़ का भी बंच बना सकते हैं। उसके बाद आपने ना कुछ रबड़ बैंड ले लेनी है। रबड़ बैंड लेने के बाद वो आपने इसके ऊपर चढ़ा देनी है। इससे यह है कि कटिंग करने में, इसको चॉप करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। हाथ में इसको पकड़ के ना तो बहुत ज़्यादा हाथ में पेन स्टार्ट हो जाता है अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं। अगर कम क्वांटिटी में है फिर तो आप ऐसे ही कटिंग कर लें, लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में साग है, पालक है, मेथी है, तो आप उसको इसी वे में आप इस तरह से करके तो इसकी कटिंग आप कर सकते हैं। इस तरह से हाथ वगैरह में भी दर्द नहीं होगा, और बहुत आसानी से आप जितनी मर्ज़ी पालक हो, 10 किलो 20 किलो आप कट कर सकते हैं।
तो बहुत आसानी हो जाती है। ये वाला हैक भी काफ़ी वायरल हो रहा था तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म का वर्क करता है ये हैक भी। अब नेक्स्ट टिप की बात करते हैं जो कि है माचिस से रिलेटेड। माचिस का एक ऐसा इशू है जो कि हर घर में हर ख़वातीन को ही फेस करना पड़ता है। कभी तो माचिस की क्वांटिटी इतनी नहीं होती घर में, और रात में बच्चों का दूध वगैरह गर्म करना होता है, लेकिन माचिस में सीलन आ गई होती है, जिसकी वजह से माचिस को जलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है और मसाला भी इसका बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाता है। माचिस को हम सीलन से कैसे बचा सकते हैं? आपने पत्ती वाला डिब्बा लेना है और उसमें आपने रख देना है माचिस को, और अब आपने इसका ढक्कन बंद कर देना है। तो इस तरह से आप माचिस को महफूज कर सकते हैं और बिल्कुल भी इसमें सीलन नहीं आएगी, ना नरम होगी माचिस ना। ये जो टिप है ना, ये बहुत ही यूज़फुल है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ चीनी, जो कि मैंने आज ही मंगवाई थी। तो जितनी मुझे ज़रूरत थी वो तो मैंने डिब्बे में डाल दी है, बाकी ये बच रही है। और कभी ऐसे होता है कि हमारे पास घर में ना बर्नियाँ वगैरह नहीं होती एक्स्ट्रा जिसमें हम लोग सामान वगैरह रख सकें, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लोगों के साथ मैं टिप शेयर कर रही हूँ। आपने एक खाली प्लास्टिक की बोतल ले लेनी है और छुरी गरम करके ना आपने 2-2 इंच जितना इसको काट लेना है ऊपर वाली साइड से। ये देखें, इस तरह से मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ। आपने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अब आपने क्या करना है कि जो इसके ऊपर वाला पार्ट कट किया है, आपने इस तरह से पैकेट लेना है, उसके ऊपर से आपने थोड़ी सी कटिंग कर देनी है। पहली को आपने बोतल के अंदर डालना है इस तरह से, और आपने ऊपर से ढक्कन लगा देना है। तो इस तरह से चीनी देखें एयर टाइट भी हो जाएगी और इसमें चिंटियाँ वगैरह भी नहीं जा सकेंगी। यही आप मेथड दाल वगैरह के साथ भी कर सकते हैं। दालें वगैरह आती हैं अक्सर, तो हमारे पास बर्नियाँ नहीं एक्स्ट्रा पड़ी होती जिसमें हम डाल दें, तो आप इस तरह से प्लास्टिक की बोतल लेके आप इस तरह से उसका ये हैक ट्राई कर सकते हैं। अब जब बोतल काट ही ली तो मैंने सोचा आपके साथ 2 और हैक शेयर कर देती हूँ मैं। तो इस तरह से इसको मैं दरमियान से ना कट कर रही हूँ। इसका एक कड़ा सा मुझे चाहिए। वो कड़े को क्या करेंगे, इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र मैं बनाऊंगी। अगर ये दराज से हम ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर करते हैं तो हमें 200-250 रुपये का मिलता है, लेकिन हम घर में बिल्कुल फ्री बना सकते हैं, कोई इस पे पैसे वगैरह नहीं लगेंगे। तो चलें जी, यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने गोलाई में ना इतना चौड़ा सा मैंने कट कर लिया है। आप चाहें तो आप कोई कड़ा वगैरह भी ले सकते हैं, जैसे चूड़ी वगैरह होती है ना, आप वो भी ले सकते हैं। अब हमारे किचन में मोस्टली सभी नहीं रखा होता है, तकरीबन टॉवल वगैरह ना रखा होता है जिससे कि हम अपने हाथ वगैरह पोंछते हैं, तो वो अक्सर नीचे गिर जाता है, फिर हम उठा के उसको लटकाते हैं। हमने ऐसे ही कील पे ही उसको लटकाया होता है, जो कि अच्छा भी नहीं लग रहा होता। तो हम छोटी छोटी चीज़ों से अपने किचन को ना ऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं और हम अपने पैसे भी बचा सकते हैं। तो आप देखें इस तरह से ना आपने ट्रायंगल शेप में इसको कर देना है फोल्ड। उसके बाद आपने इसको कड़े में डाल के नीचे आप या तो सुई धागे से टांका लगा दें, या आप इस तरह से हिजाब पिन लगा दें या सेफ्टी पिन लगा दें, तो आपका कितना ज़बरदस्त सा ये होल्डर रेडी हो जाएगा। अब आप इसमें लटकाएंगे तो ना ये गिरेगा, और देखें लटका हुआ भी प्यारा लग रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ों से ना हम अपने घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं छिपकली की। छिपकली ना अक्सर घरों में आ जाती है और ख़वातीन को बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे खुद बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो मुझे किसी ने बताया था कि मोर के पर जिस जगह पे लगाए हो ना, वहाँ पे छिपकली नहीं आती। तो ये मैंने अपने कमरे में ना लगाए हुए हैं इस तरह से मोर के पर। ये आपको आसानी से मिल जाते हैं। ये बड़े साइज़ के हैं तो ये थोड़े महंगे हैं। अगर आप छोटे साइज़ के लेंगे तो वो आपको 200-250 रुपये का मिल जाएगा। तो जिस जगह पे छिपकली आती है किचन में, एलईडी के पीछे या कमरे में आपके आती है, आपने टेप की मदद से चाहे आप इसको लगा दें तो उस जगह पे छिपकली नहीं आएगी। और ये मेरा आजमूदा है और देखिए मैंने अपने घर में भी लगाए हुए हैं और इससे वाकई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बात कर लेते हैं आज के लास्ट हैक की। ये जो ऑर्गेनाइज़र या जो होल्डर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप दराज पे इसकी कीमत देखें तो 350 से 400 के करीब आपको ये मिलता है, लेकिन हम घर में बिल्कुल इसको फ्री में बना सकते हैं। मैंने फोक लेके इसको गर्म कर लिया और इस तरह से नीचे वाली साइड पे ना मैंने बोतल के होल कर लिए थे। और मोस्टली आपने देखा होगा कि जो हमारे पास मेटल की जो जालियाँ वगैरह होती हैं जिसे हम बर्तन वगैरह धोते हैं ना, उनको हम ऐसे ही रख देते हैं, जिसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है और उसमें बैक्टीरिया भी हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने होल्डर सा बना लेना है। मैं यहाँ पे वायर यूज़ की है और वायर को मैंने इसमें परो दिया है। आप चाहें आप कोई डोरी वगैरह ले सकते हैं या आप इसके अंदर कोई भी ऐसी तार वगैरह कोई पतली सी हो, आप उससे ये बना सकते हैं। और इसको आप इस तरह से हैंग करेंगे, इससे जितना भी इसमें पानी होगा वो ड्रेन भी हो जाएगा और इसमें से हवा भी क्रॉस होगी और इसमें स्मेल भी नहीं होगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के लो कॉस्ट हैक्स और टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।